नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज की छुट्टी के बाद कल बाजार ओपन होने जा रहा है। कैसी रह सकती है कल बाजार की चाल और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर रहेंगे बड़े एक्शन में, अमेरिका के बाजार से क्या संकेत आ रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सब कुछ कवर करना। सबसे पहले तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारे शेयर्स के लिए न्यूज हैं। ज्यादातर न्यूज निवेश की, ऑर्डर्स की, मतलब नेगेटिव न्यूज नहीं है कोई, सारी की सारी पॉजिटिव साइड पे हैं। और ज्यादातर कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इस समय में। अब मतलब उन्हें लग रहा है कि करंट सिचुएशन अपनी कंपनी को बढ़ाने की है क्योंकि आगे डिमांड आएगी। ये पॉजिटिव ले सकते हो आप एज अ इन्वेस्टर अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो। यानी अभी करंटली कंपनियां क्या कर रही हैं, कंसोलिडेट कर रही हैं फाइनेंशियल लेवल पे कि भैया अभी बढ़ाओ, विस्तार करो, क्षमता विस्तार, डिमांड तो आगे दिखती है। तो ये काफी पॉजिटिव लग रहा है मेरे को, बट ये सारी चीजें टाइम ले लेती हैं। अब बढ़ते हैं एक एक करके चीजों की तरफ। सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी से तो क्या ही संकेत लेने बंद है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा 22,625 पे है, करीब 60-70 पॉइंट ऊपर। अमेरिका की बात करें तो कल डाउ ऊपर था, नेस्डेक नीचे था। आज डाउ भी ऊपर है, नेस्डेक भी ऊपर है। पहले मैं डाउ की बात करना चाहूंगा, 0.5% की तेजी है और कल करीब 130 पॉइंट ऊपर था और आज 216 पॉइंट। यानी डाउ भाई साहब हम बंद हैं इस बीच में, करीब 0.5% से 1% ऊपर आ चुका है। तो सहारा मिलना चाहिए निफ्टी को यहां से। नेस्डेक इंडेक्स की बात करें तो कल 1.35% डाउन था, आज 1% की रिकवरी है। तो ये सिमिलर हो गया, ये कुछ नहीं कर रहा, आप ये कह सकते हो। S&P 500 में 0.5% की तेजी है, तो रसल 2000 1.25% ऊपर है। तो अमेरिका में तो ब्रॉड बेस तेजी लौटते हुए दिख रही है, आप ये कह सकते हो। और एनवीडिया गेन्स बिफोर अर्निंग, तो अर्निंग से pहले एनवीडिया के शेयर में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। ये हेडलाइन अमेरिका में दिख रही है इस समय। बात करें अगर यूरोप के बाजार की, तो यहां भी तेजी दिख रही है, स्पेशली डैक्स 1.5% ऊपर है, कैक में 1% की तेजी है और फिटसी लगभग 0.66% अब दिख रहा है। बात करें एशिया पैसिफिक, तो हैंगसेंग एक अलग ही लेवल की तेजी दिखा रहा है। चाइना के बाजार भाई रॉकेट हुए पड़े हैं यार, 3.25% की तेजी देखने को मिली है। बात करते हैं दोस्तों डेटा की, तो FII का डेटा एक बार कल का रिपीट करना चाहूंगा, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कैश मार्केट में FII एज यूजुअल 3529 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, लेकिन फ्यूचर्स में 3000 करोड़ की बाइंग करी है और 3000 करोड़ में करीब 2900 करोड़ के समथिंग की स्टॉक्स में बाइंग है और इंडेक्स में अराउंड 100 करोड़ के समथिंग की बाइंग है। आगे अगर बात करें DIIs की, तो ये लगातार खरीद ही रहे हैं अपनी क्षमता अनुसार। 3030 करोड़ की बाइंग DIIs ने करी है। दोस्तों, कल का दिन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल थर्सडे है। वैसे तो हर हफ्ते थर्सडे आता है और हर हफ्ते वीकली एक्सपायरी होती है, लेकिन कल है मंथली एक्सपायरी। जी हां, कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, जिसके चलते कुछ आपको लेवल स्पेसिफिक मूवमेंट दिखेगी। अब लेवल्स में 22,500 नीचे में एक घर है, 22,500 के नीचे अगर हम लोग टिकते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वो दिक्कत का विषय बनेगा, जिसकी उम्मीदें बहुत कम है। स्पेशली ऐसे अमेरिका के बाजार को देखकर तो उम्मीद है ही नहीं। और ऊपर में तो क्या ही बात करनी, 23,000 रेजिस्टेंस है, तो क्या ही गिराओगे हमें। तो मतलब 22,600 650 के अराउंड आप हो सकता है कल निफ्टी की एक्सपायरी होते हुए देखो। 22,500 के ऊपर होनी चाहिए और 22,700 के नीचे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है एक्सपायरी हो सकती है। तो ये आपके लिए निफ्टी के कुछ लेवल्स या एक्सपायरी के लिहाज से हमने व्यू शेयर किया। बाकी कल कुछ होना नहीं चाहिए ज्यादा, और पोजिशनल बेसिस पे भी मेरे को लगता है मार्केट अभी एक साइडवे हो सकता है, एक रेंज बाउंड हो सकता है। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो खबरों के दम पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, करीब 10-12 स्टॉक्स हैं। पहला है मास्टेक, मिड कैप IT से। कंपनी सिक्योर मल्टी ईयर $multi-million कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द UK पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट। तो $multi-million कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने सिक्योर किया है। बताया जा रहा है इसकी जो वैल्यू है वो $85 मिलियन की है और ये 2 साल का है, तो काफी पॉजिटिव हो सकता है। TVS श्री चक्रा, इन्होंने कहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे करीब 1 करोड़ रुपए इवेंसिया रिन्यूएबल्स में। तो ये TVS श्री चक्रा ने कहा है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट असम गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है रोप वे प्रोजेक्ट के लिए, और इस रोप वे प्रोजेक्ट में करीब 270 करोड़ का निवेश होगा, ऐसा कंपनी कह रही है। असम सरकार के साथ वीकेंड निकल रहा है, बार बार बीच में छुट्टी आ जाती है तो ऐसा लगता है वीकेंड है। असम सरकार के साथ काफी सारी कंपनियां निवेश कर रही हैं, लाइक
आपका हमने टाटा पावर शेयर किया, हमने अभी ये कर रहे हैं। एक जीआर इंफ्रा की तरफ से भी खबर है। क्यूपिड की तरफ से खबर है कि इन्हें तंजानिया से ऑर्डर मिला है करीब 42 करोड़ रुपीस का। महिंद्रा ईपीसी कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, और इनका साइज है कॉन्ट्रैक्ट्स का करीब 11 करोड़ रुपए का, तो इनके लिए भी पॉजिटिव है। विप्रो ने कहा है ये निवेश करने जा रहे हैं विप्रो वेंचर्स में, फ्रेश निवेश है ये $200 मिलियन का, छोटा निवेश नहीं है, बड़ा है। इन्फोसिस के लिए भी बड़ी खबर है। इन्फोसिस कह रही है कंपनी लॉन्चेस ओपन सोर्स रिस्पॉन्सिबल एआई टूल किट, तो इन्होंने भी भैया एक एआई टूल किट लॉन्च कर दी है जो रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखा जाए तो किस लिए किया ये, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन एआई में ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करने के लिए, तो अच्छी खबर आते हुए दिख रही है, आप कह सकते हैं। खबरें और भी हैं दोस्तों काफ़ी सारी, बट सारी तो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। कुछ और बताना चाहूँगा शॉर्ट में। रेलटेल को ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज ने भी कहा है कि हम केपेक्स करेंगे। डीसीएक्स सिस्टम को ऑर्डर मिला है लगभग 5 करोड़ का। केपी ग्रीन ने भी एमओयू साइन किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। टाटा पावर 30,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है अगले 3-4 सालों में असम में, उन्होंने भी असम सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। कोफोर्ज 4 मार्च को स्प्लिट को लेकर विचार करने जा रहा है, तो ये स्टॉक भी अलर्ट है। साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्होंने कहा है कि हम वायर्स एंड केबल क्षेत्र में उतरेंगे और ये 1800 करोड़ निवेश करने जा रहे हैं, प्लांट लगाने वाले हैं इसको लेकर। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं स्टॉक स्पेसिफिक जो कल एक्शन में रहेंगे। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।